अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम आज हम बात करेंगे पाइथन फंक्शंस के बारे में। ओके, तो पाइथन फंक्शंस का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये फ़ायदा है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कोडिंग में, डोंट रिपीट योरसेल्फ, कि आपका एक कोड बार बार आपको नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं DRY। तो ये पाइथन फंक्शंस की सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको एक कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता। आए हम आपकी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से ये मुराद है कि एक आपने वैल्यू ली ए, या सॉरी, हम ना एक काम करते हैं, प्रिंट करते हैं 1+2 को। ठीक है, फिर हम प्रिंट करते हैं 2+3 को। तो अब हमें ये सम कर रहा है, हमने 3 बार सम किया। ठीक है, हमने इसको 3 बार सम किया है। अब मैं जब इसको रन करूँगा, अब ये देखें आपको तीनों सम हो गया। लेकिन फंक्शन का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि हमें बार बार हमें ये नहीं करना पड़ता। ठीक है, लाइक एक चीज़ को बार बार नहीं रिपीट करना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमने एक फ़ंक्शन बनाया डेफ। फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसको ऐसे लिखते हैं डेफ। डेफ से मतलब है डिफ़ाइन, और आगे हम उस फंक्शन का नाम लिखेंगे सम करके। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर इसको सम करेंगे। आगे ये 2 ब्रैकेट यूज़ होती हैं, ये इस वजह से यूज़ होती हैं कि अगर फंक्शन को आपने कोई वैल्यू पास करनी है कि इस वैल्यू के बेस पे काम करो, उसकी भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। आगे आपने 2 कॉलन लगाने और आपने नीचे आ जाना है 4 में। 4 का मतलब है कि इंडेंटेशन हुई है, और अब आपको वो वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। मैं इधर लिख दूँ 1, इधर अगर मैं प्रिंट कर दूँ कुछ भी 1+1। अब वो जो हमने काम किया था ना, अगर मैं इसको सम को, इस फंक्शन को इस तरह कॉल करते हैं, लाइक ये प्रिंट के अंदर मैंने कॉल किया, लेकिन अब उसको ऐसे कॉल करते हैं सम करके। लेकिन इसका जो रिस्पांस है वो हमें तो नहीं पता क्या हो रहा है, तो हम इस वजह से इसको बल्कि हमें प्रिंट की स्टेटमेंट तो ऑलरेडी इधर लगी हुई है, तो अब हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, अगर मैंने इसको कॉल किया तो एक बार सम हो गया। अब मैंने इसको अगर यहाँ पे 10 बार कॉल किया, या जितनी बार भी, उन्हें सारों बार कर दिया। लेकिन अब मसला ये आ गया कि अब ये डायनामिक है, तो हमें क्या करेंगे, इसके अंदर पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। पैरामीटर ये होता है कि हम वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हर बार ये इस फंक्शन को 2 वैल्यू जाएँ, जब भी 2 वैल्यू जाएँ तो ये हमें सम रिटर्न करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू हमने लिख दिया नंबर n1, नंबर 1 और n2। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, n2 कर दिया, और यहाँ पे कर दिया n1। अब ये दोनों आपस में सम हो गए। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको नंबर पास कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसको कॉल कर रहे हैं तो हम कोई भी नंबर नहीं पास कर रहे। तो हमने इसको ये किया तो एरर आ गया कि वो उसको, उस फंक्शन को 2 आर्गूमेंट्स चाहिए थे। तो हमने क्या किया कि हमने एक नंबर बनाया n1 = 1 और n2 = 3। ठीक है, और यहाँ पे हमने n1 पास किया और n2। अब कॉमा लगा के आप 10 भी पास कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि उस फंक्शन के पैरामीटर्स भी उतने होने चाहिए जितने आप यहाँ पास कर रहे हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आपने उसने इन दोनों को सम कर दिया। अब अगर मैंने इसको यहाँ पे 4 कर दिया और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर हमने ये, अब हमने एक बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल बनाना है। अब टेबल का लूप लगाएंगे क्योंकि 1 to 10 तक यूज़ होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेफ के टेबल में मल्टीप्लाई n1 और n2। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रॉपर टेबल बनाएंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे बनाएंगे, हम करेंगे सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन करेंगे। ठीक है, n1 प्लस, आगे हम लिखेंगे प्लस, और आगे फिर प्लस, हम स्पेस भी दे देंगे। आगे फिर हम लोग प्लस करेंगे और =2 डालेंगे, और आगे हम लोग फिर प्लस करेंगे और हम लोग n1 को मल्टीप्लाई कर देंगे n2 के साथ। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि 10 5,000 क्या होता है। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना है। अब देखो, अब उसने कर दिया 10 को, और यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए। अब उसने क्या, 10 5,000 50। लेकिन अगर आप ये देखें, मैं इसको यहाँ से स्ट्रिंग को ख़त्म कर दूँगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट नहीं हो सकता, सिर्फ स्ट्रिंग हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा कि जो वैल्यू उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब हम लोग लूप लगाएंगे 10 की टेबल में। अब हमने लूप कैसे लगाना है, फॉर n2, क्योंकि n1 हमारे पास ऑलरेडी 10 है, n2 इन, आगे हम लोगों ने रेंज लगाएंगे 1 से लेके,
क्योंकि 1 से शुरू होता है, चलो 0 से शुरू होता है और 11 तक। क्यों 11? ताकि वो 10 पे जाके एंड हो जाए, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल किया और n2 की वैल्यू हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा और मैं देखूँगा क्या हुआ। 10 0 ज़ा 0, 10 1 ज़ा 1, 10 2 ज़ा 2, 20 और ये 100 तक चला है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख रहे हो कि मुझे इस मल्टीपल को 10 बार 20 बार यहाँ पे नहीं लिखना पड़ा। एक ही फंक्शन है जो मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूँगा, यहाँ पे स्टैरिक डाल दूँगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये कोड एक 10 बार लिखा होता तो मुझे 10 बार चेंज करना पड़ता। तो ये DRY का कंसेप्ट है या फंक्शंस का कंसेप्ट है। अब इसके अंदर जो चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी होता है कि आप यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू भी पास कर सकते हैं। लाइक मैंने इधर 10 कर दिया। अब ये अगर मैं इधर ना भी भेजूँगा ना तो भी वो उसको n2 को ऑटोमेटिकली 10 पिक कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको बताया हुआ है। लेकिन उसको n2 10 किया तो उसने कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको भेज दूँगा तो वो पिछली वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। और मैंने यहाँ पे इसको 5 भेज दिया, ठीक है। मैं उसको बता रहा हूँ कि इस वैल्यू को 5 सेट करो। अच्छा, एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, इनको हम कमेंट कर लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल बनाया कि डेफ बनाया फुल नेम का फंक्शन और इसके अंदर हम लोगों ने फ़र्स्ट नेम पास कर दिया, ठीक है। और प्रिंट कर दिया फ़र्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम ऑलरेडी स्ट्रिंग है और आगे हमने सेकंड नेम में ऑलरेडी ज़हूर लिख दिया, ठीक है। और अब हम इस फुल नेम को कॉल करेंगे तो पहले हमने यहाँ पे हुज़ैफ़ा पास किया, फिर हम लोगों ने इधर हमज़ा पास किया, फिर हम लोगों ने इधर उसामा पास किया, ठीक है। अब आपको तीनों आ गए लेकिन स्पेस नहीं आई, तो मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँगा, या मैं इसको ऐसे करके 2 बार स्पेस डाल के ये इसके साथ जुड़ेगा और फिर ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये स्पेस हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूँ तो अब दो स्पेसिस आ जाएंगी, ठीक है। और इसका एक और तरीका भी होता है कि आप कॉमा डाल दो। ये कॉमा मैंने डाला और अब ये 2 वैल्यूज़ को ख़ुद ही जोड़ देगा प्रिंट के अंदर, ठीक है। ये देखिए हुज़ैफ़ा ज़हूर आ गया, लेकिन उसका कॉमा जोड़े, जब कॉमा से जोड़ेगा तो बीच में स्पेस भी ऐड करेगा। अच्छा, इसमें एक और तरीका भी होता है कि आपने यहाँ पे डिक्शनरी या लिस्ट पास करनी है। अभी तो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे इंटीजर भी पास कर सकते हैं, फ्लोट भी, कोई भी वैल्यू। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 भेज दूँ तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये कॉन्कैटिनेशन नहीं हो सकती। ओ वाह, हो गया। ये शायद इस वजह से हुई है क्योंकि कॉमा की वजह से। लेकिन अगर मैं इसको प्लस करूँगा अब नहीं होगी, अब तो नहीं होगी। एक सेकेंड, इसको सेव कर लेते हैं। देखिए अब नहीं हो रही। इसका फिर एक और तरीका होता है एफ स्ट्रिंग्स, जो नहीं आई हैं पाइथन में। इसको मैं कमेंट करता हूँ। एफ स्ट्रिंग्स ये होती है कि आपकी स्ट्रिंग बन रही है ऐसे करके और ये ऐसे, इसमें फिर प्लस की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप ये क्या करते हो कि जो आपकी पैरामीटर की वैल्यू है वो आप इस तरह सेट कर देते हो और जो आपकी एज इट स्ट्रिंग है वो इस तरह कर देते हो। अब मेरा एरर 1 2 3 का भी नहीं आएगा क्योंकि वो कॉमा वाला केस हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हम इसमें देख रहे थे कि लिस्ट कैसे पास करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक काम करना है, हमने एक प्रिंट बनाना है, प्रिंट सॉरी डेफ बनाना है, प्रिंट चाइल्ड नेम्स, चिल्ड्रन नेम। और इसके अंदर हम लोग को एक लिस्ट पास करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नेम्स के नाम से। और हम लोग क्या करेंगे, हम लूप लगा देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर नेम इन नेम्स और यहाँ पे हम लोग प्रिंट नेम कर देंगे और ऊपर लिख देंगे, अब आप ऊपर लिख देंगे प्रिंट माई ऑल चाइल्ड चिल्ड्रन नेम्स आर करके। और यहाँ पे अब ये फंक्शन हो गया। अब ये एक बार प्रिंट होगा क्योंकि लूप के अंदर नहीं है और उसके बाद 3 बार नेम प्रिंट होगा। तो अब मैं इधर करके प्रिंट फॉर चिल्ड्रन नेम कॉल करूँगा और इसके अंदर एक लिस्ट भेज दूँगा, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम लोग भेज देंगे हमज़ा और दूसरा पैरामीटर है लिस्ट का हुरैरा और तीसरा, बस 2 ही है, ठीक है। 2 चिल्ड्रन हैं। अब आ जाते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। अब देखो उसने मायाल चिल्ड्रन नेम्स आर हुज़ैफ़ा, हमज़ा और हुरैरा कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका है। लेकिन दूसरा एक तरीका होता है कि आपने अगर पैरामीटर एक आप कॉमा के साथ भेज देते हो ये। अब इसका एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ स्टैरिक का क्या फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ पे नेम 1 है और नेम 2 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2 नेम भेज दिए और आपने क्या किया कि यहाँ पे ओनली आपने नेम प्रिंट किया
नेम 1, ठीक है, माई फर्स्ट चिल्ड्रन नेम आर, ठीक है। अब ये आपने किया और आपने इसको कॉल करेंगे तो आपका सिर्फ हमज़ा प्रिंट होगा, लेकिन अब आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितने नेम जाने हैं। हम यहाँ पे नेम्स करेंगे और यहाँ पे हम अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा नेम 1 होगा तो ठीक है। अब हम एक्चुअली ये देखना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे लिस्ट पास करी, लेकिन हम लोग लिस्ट की फॉर्म में नहीं पास कर रहे, हम स्ट्रिंग के फॉर्म में, जिस तरह हम लोग कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर पास करते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको नेम्स कर देंगे और हम यहाँ इसको ये कर देंगे। अब ये यहाँ पे तो स्ट्रिंग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लिस्ट में रिसीव होगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे नेम्स को प्रिंट करूँ तो आप ये देखोगे कि उसने उसको टप्पल्स की फॉर्म में रिटर्न किया, ठीक है, लिस्ट या टप्पल्स। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मैं यहाँ पे उसामा भी पास कर सकता हूँ और वो ऑटोमेटिकली इसको टप्पल बना रहा है। तो अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट चिल्ड्रन चाहिए तो मैं इसको ज़ीरो करूँगा और ये हो गया हमारा। अच्छा, इसका जो दूसरा है डबल स्टैरिक के नाम से, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करूँ यहाँ पे चिल्ड्रन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया और मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन नेम और चिल्ड्रन के अंदर से निकाल लिया। याद है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हम डिक्शनरी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, नेम। अब डिक्शनरी आप पास कर रहे हो और आपको उस डिक्शनरी को पैरामीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप ये डबल स्टैरिक पास कर दोगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक डिक्शनरी बनाई, उसका नेम दे दिया, लेकिन ऐसे नहीं, सॉरी, उसमें हम डायरेक्ट करते हैं नेम इज़ इक्वल टू उज़ैफ़ा, ठीक है, एज इज़ इक्वल टू 27। अब ये आपके जा रहे हैं पैरामीटर, लेकिन यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएंगे डिक्शनरी में। और अगर मैं सिर्फ चिल्ड्रन प्रिंट करूँ तो आप ये देखोगे डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो यूज़